इसका टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो फाइनली वह सब्जेक्ट लेकर आ गया हूँ जिसका नाम क्या है, प्रतिवर्ती धारा। इससे भी आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं तो उसको हम लोग देखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा तब शक्ति गुणांक होगा। ऑप्शन ए कॉस थीटा, ऑप्शन बी साइन थीटा, ऑप्शन सी टेन थीटा, ऑप्शन डी 10। तो आप लोग मैं बता दो कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉस थीटा इसका करेक्ट ऑप्शन सही है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्या बोल रहा है, चौक कुंडली का कार्य का सिद्धांत निम्न पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कोणीय संवेग, बी स्वप्रेरण, अनन्वय प्रेरण, संवेग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वप्रेरण, इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक ऊंचाई परिमापित में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथमाक में n1 तथा द्वितीयक में n2, तब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो n1 इज़ लेस देन इक्वल टू n2, इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उस टाइम था दूसरा क्वेश्चन था, इसलिए वहाँ पे क्या हुआ था, n1 इज़ ग्रेटर देन n2 हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, n1 इज़ लेस देन n2। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही मैं आप लोग को बताऊँगा, दूसरा नहीं बताने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है, तो धारा की आवृत्ति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर सिंपल सा, कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो सिंपल सा आप लोग 50/पाई हर्ट्ज यानी कि HZ सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो इसका आप लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, युक्ति की वोल्टता को बढ़ा देता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। कि अपचायी ट्रांसफार्मर के उपचायी ट्रांसफर के ट्रांसफार्मर, तो सिंपल सा जो बढ़ाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी अपचायी ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ऑप्शन इसका बी 100% सही होगा। चलिए मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। 8 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए केवल AC परिपथ, ऑप्शन बी केवल DC परिपथ, ऑप्शन डी सी ए और DC दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दो कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। केवल AC परिपथ है जो कुंडली जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, 10 नंबर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC करंट प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरों में विभवांतर क्या होगा। तो सिंपल, जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो एकदम सीधा मारिएगा 0.08 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन इसका डी 100% सही होगा। अगला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। 11 नंबर अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है धारा, वोल्टता के वाटता कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रतिवर्ती धारा पर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आप लोग का धारा आंसर सही होगा। 12 नंबर देखते हैं। 12 भी इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ती धारा को ऊष्मीय प्रभाव का प्रमुखता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जूल ऊष्मन, पेल्टियर ऊष्मन, थॉमसन प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा क्या होता है, जूल ऊष्मन इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे। संधारित्र का शक्ति गुणांक होता है 90 डिग्री, लगभग 1 डिग्री, 180 डिग्री के 0 डिग्री। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सिंपल क्या लगा देंगे, 0 निकल कर हम लोग निपट लेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। DC के लिए कि AC के लिए कि दोनों के लिए कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके क्या होता है, अनंत प्रभावित किसके लिए करता है, तो DC करंट के लिए, यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, 15 नंबर, LC परिपथ को कहा जाता है डोलनी परिपथ, का अनुगामी परिपथ, किस अस्थैली परिपथ, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, डोलनी परिपथ के लिए इसका हम लोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रतिबाधा का ऐसे मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है कि ओम होता है कि टेस्ला होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ओम, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला देख सकते हैं, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है कि फैराडे होता है कि एम्पियर होता है कि महो होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओम,
प्रतिघात प्रतिरोध सेम ही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ शाम 5 बजे।